नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं एक जबरदस्त मोड़। जैसे ही जीनिया को इस बात का पता चलता है कि फरियाल ना सिर्फ जिंदा बच गई है बल्कि इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हो चुकी है, ये खबर सुनते ही इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसे फौरन एहसास हो जाता है कि इसका सारा मंसूबा नाकाम हो चुका है और जिस मकसद के लिए इसने इतनी साजिशें की थी वो सब बेसूद साबित हो गई हैं। शदीद गुस्से और बेबसी की हालत में जीनिया ये खबर सीरत बेगम को देती है। ये सुनते ही सीरत बेगम हसद से भर उठती है और कहती है, देखा जीनिया, फरियाल ने सब कुछ हासिल कर लिया। इसने ना सिर्फ शहराम को पा लिया बल्कि अब इसके यहाँ बेटे की पैदाइश भी हो गई है। किस्मत भी जैसे हर कदम पर इसी का साथ दे रही है। सीरत बेगम की ये बात सुनकर जीनिया का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो गुस्से से कहती है, फरियाल ने शहराम को मुझसे छीना है लेकिन अब मैं इसे सुकून से जीने नहीं दूंगी। मैं इसे तबाह बर्बाद करके रख दूंगी। मगर इसे इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि इसकी अपनी हकीकत बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। दूसरी तरफ जब फरियाल को होश आता है तो घर के तमाम अफराद एक ही सवाल में उलझे हुए होते हैं कि आखिर ये हादसा किसने किया। शहराम के वालिद का कहना होता है कि ये सब रेहान की साजिश है और इसी ने ये एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन अगले ही लम्हे फरियाल सबको चौंका देती है। वो बताती है कि मैं पूरी तरह से तो नहीं देख पाई लेकिन गाड़ी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की चला रही थी। फरियाल की ये बात सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसी दौरान शहराम की वालिदा अचानक कहती है, अगर गाड़ी एक लड़की चला रही थी तो वो कोई और नहीं जीनिया हो सकती है। ये सुनकर फरियाल की वालिदा हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपको यकीन है? जिस पर शहराम की वालिदा जवाब देती है, मुझे पूरा यकीन है। जीनिया पहले भी फरियाल के खिलाफ कई साजिशें कर चुकी है, इसीलिए मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये सब इसी का किया धरा है। ये सारी बातें सुनकर शहराम के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो वहीं बैठकर फैसला करता है कि अब वो जीनिया के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करेगा और इसे कानून के हवाले कर देगा, क्योंकि अब जीनिया सिर्फ फरियाल ही नहीं बल्कि इसके पूरे खानदान के लिए खतरा बनती जा रही है। उधर जीनिया पहले ही शदीद परेशानी में मुब्तला होती है कि अचानक इस पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। इसके घर बैंक की तरफ से नोटिस आ जाता है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि ये घर बैंक के पास गिरवी रखा गया था और मुकर्ररा वक्त पर रकम अदा न किए जाने की वजह से अब इस घर को खाली करना होगा। ये खबर सुनते ही सीरत बेगम के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, जीनिया, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास रहने के लिए सिर्फ यही एक घर था और अब वो भी हमसे छीन जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगी? दोनों माँ बेटी शदीद परेशानी में मुब्तला होती हैं, लेकिन हालात इन पर मजीद सख्त हो जाते हैं। जब बैंक के नुमाइंदे घर पहुंच जाते हैं वो इन्हें घर खाली करने का कहते हैं और घर के बाहर नीलामी का नोटिस भी आवेजा कर देते हैं। ये मंजर जीनिया और सीरत बेगम दोनों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। इन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं होता कि जो गढ़ा वो दूसरों के लिए खोद रही थी अब वक्त आ गया है कि वो खुद उसी में गिरने वाली हैं। इनके तमाम मंसूबे, तमाम चालें और तमाम साजिशें अब इन्हीं के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ शहराम खामोशी से अपना काम शुरू कर देता है। वो हादसे की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश करता है ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाती है कि फरियाल को टक्कर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि जीनिया ही थी। ये हकीकत जानने के बाद शहराम तमाम सबूत इकट्ठे कर लेता है और इन्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। अब वो किसी सूरत जीनिया को माफ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसकी नजर में जीनिया ने तमाम हदें पार कर दी हैं। तो नाज़रीन, क्या वाकई जीनिया अपनी साजिशों की कीमत चुकाएगी? क्या शहराम इसे पुलिस के हवाले करने में कामयाब हो जाएगा और क्या फरियाल और इसका बच्चा अब महफूज रह पाएंगे?